उस सेल के अंदर 1 सेकंड के अंदर किया गया जो विद्युत कार्य W होता है वो किसके बराबर होता है? तो उसके विद्युत विभव मतलब सेल विभव और उसके अंदर पारित कुल आवेश Q दोनों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखें तो हमारा ये भी वर्क का फॉर्मूला है, ये भी वर्क का फॉर्मूला है। तो हम समीकरण 1 और 2 से हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? बराबर। तो ये हमारा हो गया माइनस डेल जी इज बराबर है किसके बराबर है? NFE सेल के बराबर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKP एडोप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चैप्टर हम पढ़ रहे थे विद्युत रसायन और विद्युत रसायन के अंदर आज छोटा सा टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। मतलब विद्युत रासायनिक जो सेल होता है उस सेल के अंदर जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया के लिए जो गिब्स ऊर्जा की जो वैल्यू हम किस प्रकार से निकालते हैं इसको इस वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कि हमारा ये जो सेल होता है ना, कोई भी सेल हो, उस सेल के अंदर 1 सेकेंड में किया गया विद्युत कार्य, उस सेल के अंदर 1 सेकेंड के अंदर जो विद्युत कार्य है ना, जिसको हम W से लिखते हैं, तो 1 सेकेंड में किया गया जो विद्युत कार्य जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो हमारा होता है विद्युत विभव। विद्युत विभव मतलब उस सेल का सेल विभव और तथा पारित कुल आवेश। पारित कुल आवेश का मतलब उस सेल के अंदर कितना आवेश है वो पास हो रहा है, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। पारित कुल आवेश जिसको हम लिखते हैं Q से, वो हमारा बराबर होता है NF के। तो उस सेल के अंदर 1 सेकेंड के अंदर किया गया जो विद्युत कार्य W होता है वो किसके बराबर होता है? तो उसके विद्युत विभव मतलब सेल विभव और उसके अंदर पारित कुल आवेश Q दोनों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? तो किया गया कार्य W इज इक्वल NF। NF मतलब वो पारित कुल आवेश और E सेल मतलब उस सेल का विद्युत विभव या सेल विभव। तो इस प्रकार ये समीकरण प्राप्त हुई। W इज इक्वल NF E सेल, ये हमारी समीकरण फर्स्ट। उसके बाद हम बात करते हैं कि उस सेल के अंदर जो किया गया कार्य है वो और किसके बराबर होता है? तो वो हमारा बराबर होता है उस सेल के अंदर जो गिब्स ऊर्जा में जो कमी होती है, गिब्स ऊर्जा में होने वाली कमी के भी क्या होता है? बराबर होता है क्या? उस सेल के अंदर किया गया कार्य। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि वो जो किया गया कार्य है वो गिब्स ऊर्जा में हुई कमी के भी क्या होता है? बराबर होता है। तो इस प्रकार हमें ये समीकरण कौन सी प्राप्त होती है? सेकंड समीकरण प्राप्त होती है। तो अब आगे क्या करेंगे? इस माइनस का यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो हमारा ये माइनस यहाँ आ गया और ये फॉर्मूला हो गया डेल जी इज इक्वल माइनस NFE सेल। तो ये तो होगी नॉर्मली किसी भी सेल के लिए गिब्स ऊर्जा की जो वैल्यू हम प्राप्त करते हैं उसकी समीकरण। अब हम बात करते हैं मानक गिब्स ऊर्जा, है ना। मानक गिब्स ऊर्जा की जब हम वैल्यू हम निकालते हैं तो हमारा यहाँ पर E सेल की जगह क्या हो जाएगा? मानक सेल विभव। जब यहाँ पर मानक गिब्स ऊर्जा लेंगे तो यहाँ पर भी हमें मानक सेल विभव काम में लेना है ना। तो हमारा नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ये डेल जी नॉट मतलब मानक गिब्स ऊर्जा इज इक्वल माइनस NFE नॉट सेल। E नॉट सेल मतलब मानक सेल विभव। ओके, अब मानक सेल विभव जो होता है E नॉट सेल, उसकी वैल्यू हमें पता है, उस जो हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ी है, एक साम्य स्थिरांक और मानक सेल विभव के बीच में रिलेशनशिप, है ना। तो उसके अंदर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था E नॉट सेल इज इक्वल RT अपॉन NF log बेस E KC। तो इस E नॉट सेल की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डेल जी नॉट इज इक्वल माइनस NF का तो NF ये सेम है ना, और ये E नॉट सेल की वैल्यू हमारी होगी RT अपॉन NF log बेस E KC। अब ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पर भी NF है, यहाँ पर भी NF है, NF से NF कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी
del g नॉट इज इक्वल माइनस आर टी, है ना, फिर लॉग बेस ई और के सी। अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो log बेस ई को हम log 10 में चेंज कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन प्राप्त हो जाती है del g नॉट इज इक्वल माइनस log ई को log 10 में चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ता है, 2.303 को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये यहाँ पर 2.303 को मल्टीप्लाई कर दिया और ये log बेस ई को log 10 के अंदर चेंज कर दिया। तो ये हमारा हो गया माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 और के सी। तो ये समीकरण हमारी प्राप्त हो रही है उस किसी भी विद्युत रासायनिक सेल के लिए जो उसकी सेल अभिक्रिया होती है, उसकी यदि गिब्स ऊर्जा की वैल्यू, है ना, यहाँ पर मानक गिब्स ऊर्जा की वैल्यू यदि हमें प्राप्त करनी हो तो इस इक्वेशन के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण हमारा 2.3, उसको आपको सॉल्व करना है और उसमें कोई समस्या हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।